लास्ट ये सर कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ पूर्वांचल में इनका गठबंधन है। उनके मुखिया जो हैं ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पूर्वांचल में भाजपा और उनके तमाम सहयोगियों को एक सीट नहीं जीतने देंगे। पहले वो और उनका बेटवा जीत जाए तब बताए हमको। हाँ, शिवपुरो जीत लें पहले और जौहराबाद जीतें तब हमको आप बताइएगा। बहुत बड़बोलापन है उनके अंदर। और है क्या, समाजवादी पार्टी को एक मोहरा मिल गया। समाजवादी पार्टी इसी चीज़ को प्रमोट करती है, उजड़ता की भाषा हो, उटपटांग बातें बोली जाएं। अभी कुंडा का स्टेटमेंट देख लीजिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं चला। कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ये कोई भाषा नहीं होती, एकदम टोटली अनडेमोक्रेटिक भाषा है। इन सब चीज़ों से जो प्रदेश का नेतृत्व कर चुका हो मुखिया, उसे बहुत लोगों की उम्मीद होती है। ठीक है, आज आप हार रहे हैं, आप एक राजनीतिक दल के रूप में हैं, कल अच्छा काम करेंगे, जनता एक्सेप्ट भी कर सकती है आपको। लेकिन आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। जो आपके सहयोगी हैं वो कैसी भाषा बोल रहे हैं उस पे भी आपको उस ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ आप मिल के चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी भाषा पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। कम से कम एक राजनीति अच्छी साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, साफ सुथरे वक्तव्य होने चाहिए, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। राजनीति में नीति विचार सिद्धांतों की आलोचना होनी चाहिए, उसी का समर्थन होना चाहिए। इसके इतर राजनीति का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत चीज़ें आप ऑफ द रिकॉर्ड आप बैठ के बात करिए। और बड़ा नेता जब भी कोई वक्तव्य देता है, जब उसके फॉलोअर्स होते हैं, समाजवादी पार्टी के नो डाउट उत्तर प्रदेश से मुख्य विपक्षी दल है वो, तो उसके बहुत बड़े फॉलोअर भी हैं। तो जब उनके मुखिया कोई चीज़ बोलते हैं उनको सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव उनके कार्यकर्ताओं पे क्या पड़ेगा। अगर वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनके ऊपर और पड़ेगा, उनकी और उद्दंडता बढ़ेगी। तो क्या हम समाज उद्दंड बनाएंगे? ये सोचने की आवश्यकता है। मैं जब 10 तारीख को आपसे शाम को बात करूंगा तो कितना मत आप पा चुके होंगे, कितना आपको लग रहा है कि आपका अनुमान है कितना वोट आप पाएंगे इस चुनाव हम 1 लाख के ऊपर मत पाएंगे। और 10 नहीं, सुबह काउंटिंग का बजे से शुरू होगी, 7 बजे शुरू होगी, 7 बजे से शुरू होगी और 10 बजे आपको, जब आप काउंटिंग का पा रहे होंगे तब तक मुझे 50,000 से अधिक मत प्राप्त हो चुके हैं। हमारी उस समय लीड होगी कम से कम 25,000 के। उस समय 50,000 मतों में 25,000। लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि कितना कि आज चुनावी संभावनाएं क्या है, माहौल क्या आपको लग रहा है उपचुनाव के बाद जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? दूसरा, और वर्तमान समय में 5 साल योगी सरकार को आप किस तरह से क्या रेटिंग देते हैं? बहुत अच्छी सरकार चली है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और सरकार रिपीट करने जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं समीकरण बना के 2019 की लोकसभा भी लड़े थे, अगर आपको ख्याल हो, आप पत्रकार हैं। इसी तरीके से लोग 80 में से 75 सीट, 80 के 80 सीटें जीत रहे थे। ख्याल है, यही बड़बोलापन था उस समय जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। फिर बड़बोलापन हो गया, इस बार भी समीकरण बनाए जयंत चौधरी के साथ किसान आंदोलन का लाभ लेने के लिए। फिर बड़बोलापन हो गया, 403 में हम 400 सीट जीतेंगे। परिणाम आएंगे जब 10 तारीख को, देखिएगा सैकड़े अंक न पार करेंगे लोग।